मेरा नाम जगमोहन ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी AGHP पेंशनर एसोसिएशन है। आज हमारी जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो टोटली एंटी पेंशनर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो ज्वलंत इशू है, जो प्राइस राइज के बेस पे DNS रिलीफ पेंशनर्स को मिलता है और DA सर्विंग एम्प्लॉय को मिलता है, ये अंडर अटैक है। लिवर ब्यूरो हर महीने डाटा बताता है कि कितनी प्राइस राइज हो रहा है, उसके बेस पे 6 महीने का एवरेज निकाल के 1 जनवरी और 1 जुलाई को हमारे को DA मिलता है। लिवर ब्यूरो की साइट में हर महीने ये डाटा अपलोड होता था। फरवरी और मार्च से ये डाटा, फरवरी 24 से ये डाटा अपलोड करना बंद कर दिया है। ये टोटल एप्रीहेंशन है कि जो पिछली 4 इंस्टॉलमेंट DA की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 23 और 24 जनवरी को 1 जनवरी को मिली है, वो चेंज होने जा रही है। उसका सिस्टम ऐसे होता है कि बास्केट होती है, उसकी बेस पे ऑल ओवर इंडिया डाटा कलेक्ट होता है और उसके बेस पे DA मिलता है। उस बास्केट से जिससे प्राइस राइज हो रहा है, उस बास्केट से वो आइटमें डिलीट निकाल दी जाएगी और उससे शो क्या होगा कि अभी पिछली बार DA 4% था, अब 2 है। देश में महंगाई कम हो रही है। ये एक जिसे कहते हैं कि चीटिंग करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 3 DA की इंस्टॉलमेंट फ्रीज की गवर्नमेंट ने 18 महीने की। वो किस टाइम फ्रीज की? कोविड के दौरान। रीज़न क्या दिया गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस पैसे को दिया जाए। ये फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये रिप्लाई है। उस 11% DA का 18 महीने का जो एरियर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ही कटा है, वो 36,000 करोड़ है। और जो हमारे को कोविड के इंजेक्शन लगे, फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर डोज, उसका कॉस्ट कितना है? 35,000 करोड़। और वो जो पैसा शो क्या हुआ कि मुफ्त में लगा है, वेयर एज वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। हम उन एसोसिएशन के लेवल पे उनसे बोल रहे हैं कि इसको विड्रॉ करो, इसको अब अच्छा वापस कर दो। हमारा लॉजिक क्यों है? आप बोल रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया जा रही है। कहाँ जा रही है? पीपल्स, वी आर इन क्राइसिस। This government of India is under crisis. They are not ready to pay our money which we have paid and help them at the time of crisis. Third, senior citizen, gents 40 years, ladies 50 years. रेलवे में कंसेशन मिलता था। क्या कंसेशन मिलता था? 40% सीनियर सिटीजन को रेलवे में ट्रेवल में कंसेशन, लेडीज़ को 50%। दैट वाज विड्रॉन एट द टाइम ऑफ कोविड। और उससे गवर्नमेंट ने जब ये सेव स्टार्ट हुआ, सिर्फ 2200 करोड़ सेव कर रहे हैं और वो उसको रिस्टोर नहीं कर रहे। कहाँ ये बातें कर रहे हैं कि आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट। हम इन 3-4 चीज़ों से ये बोल सकते हैं, इस एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट इज टोटली एंटी एम्प्लॉई, एंटी पेंशनर्स। और बातें तो बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा 2 इश्यूज़ हैं। 65, 70 और 75 साल पे 5, 10, 15% का हाइक होना चाहिए पेंशनर्स की पेंशन में। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट ने बनाई। पार्लियामेंट, उस स्टैंडिंग कमेटी की पार्लियामेंट की रिपोर्ट थी गवर्नमेंट की कि वो इनको हाइक दिया जाए। उसमें होता क्या है कि 80 पे 20% पेंशन हाइक होती है, 85 पे 30% हाइक होती है, 90 पे 40% हाइक होती है पेंशन, 95 पे 50 और 100 ईयर जो टच करेगा 100% होता है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट थी कि इसको बढ़ाया जाए, बट दे टर्न डाउन। पीरियड 15 ईयर्स और उसका इंटरेस्ट होता है 12%। वो जो रिकवर अमाउंट हमारे को मिलता है वो 12% रिकवर जो है। लेटली हाई कोर्ट जजमेंट पंजाब और हरियाणा में जजमेंट हुई, उसमें कहा कि ये अमाउंट जो है 9 साल में रिकवर हो जाता है। उसका रीज़न भी दिया, कैलकुलेशन भी दी है। उस कैलकुलेशन में साफ ये बताया गया कि जब ये कॉम्पिटिशन हुई थी उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था। आज उसका इंटरेस्ट कम होके कितना रह गया है? 8%। जब ये डाउन हो गया है, इसको मत रिकवर करो, उसको भी गवर्नमेंट मानने के लिए। तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है टोटली एंटी पेंशनर है। ये हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि एंटी पेंशनर गवर्नमेंट को वी विल नॉट सपोर्ट। इसलिए